अब बात करते हैं आपके निवेश से हुए मुनाफे पर लगने वाले टैक्स के बारे में, जिसमें लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो लॉस देने वाले शेयर से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। किस तरीके से, वो हम शरद जी से समझेंगे। शरद जी, एक टर्म होती है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग और टैक्स गेन हार्वेस्टिंग। इसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहेंगे कि ये क्या है, कब इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कौन इसको यूज कर सकता है, कितनी ये फायदेमंद है, क्या कुछ फायदा इसमें मिल सकता है। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब है कि 31 मार्च से पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मान लीजिए आप टैक्स हार्वेस्टिंग नॉर्मली इक्विटी शेयर्स में काउंट किया जाता है। तो इक्विटी शेयर्स का मतलब है कि मान लीजिए आपकी इक्विटी शेयर से इनकम है और आपको उन शेयर्स में मुनाफा हो रहा है, और या आपको मान लीजिए कुछ शेयर्स ऐसे हैं जहां पर लॉस हो रहा है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं। आजकल तो मार्केट पीछे बहुत गिरी है, 26,227 से गिरकर मार्केट अभी पीछे 3-4-5 दिन रिकवर करी है, अभी भी पर उस पीक से अपनी लो है। तो मान लीजिए आप हो रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझे मिलते हैं जो कहते हैं हमें लॉस हो रहा है। तो आपको करना ये चाहिए कि आपको अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए। लॉस बुक करके भले ही आप दोबारा एंटर कर जाएं 1 अप्रैल के बाद, उससे क्या होगा कि लॉस बुक करने से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। लॉस को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर आप क्या करिए कि आप प्रॉफिट बुक करिए। 2.25 लाख रुपए तक का सेक्शन 112A में हार्वेस्टिंग का प्रोविजन है, यानी कि आपको इक्विटी शेयर्स के होने वाले गेन्स के अगेंस्ट 2.25 लाख रुपए का टैक्स में छूट मिलती है। तो आप अपना प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि जब तक आप बुक नहीं करेंगे आपको छूट नहीं मिलेगी। बुक करिए, और आप अगर उस शेयर को लंबे वक्त तक रखना भी चाहते हैं तो आप उसको दोबारा खरीद लीजिए। एक समय आप बेच दीजिए और उसमें आप री एंटर कर जाइए। तो मेरा बेचने से ये मतलब कतई नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को मेरे कहने से बेच दीजिए क्योंकि आपने टैक्स हार्वेस्टिंग करनी है। ऐसा बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आप उसको बेच के अपना जो 2.25 लाख रुपए का बेनिफिट है उसको यूज करिए और दोबारा उसमें आप एंटर कर जाइए। इसको हम टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं, लॉस मेकिंग के लिए भी, प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी। ज्यादातर ये टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट इक्विटी शेयर्स में जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है उनके लिए ये ज्यादातर अप्लाई करता है। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग और टैक्स गेन हार्वेस्टिंग हमने समझ लिया। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज समझना चाहूंगी कि क्या हम शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में और लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में भी एडजस्ट करा सकते हैं इस हार्वेस्टिंग के जरिए। शॉर्ट टर्म को तो लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है, पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 2 तरीके से आप लॉसेस का फायदा उठा सकते हैं। एक तो आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, दूसरा आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, यानी कि आप अगले 8 साल तक इस लॉस को, मान लीजिए आपका इतना प्रॉफिट नहीं बचा कि आपका सारा लॉस एडजस्ट हो सके, तो इसको आप आगे ले जाइए और आगे ले जाके 8 साल तक आप इसको आने वाले प्रॉफिट्स के अगेंस्ट आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये नियम है शॉर्ट टर्म। ज्यादातर ये नियम अप्लाई करते हैं जब आप इक्विटी या कोई सिक्योरिटी को बेचते हैं, या फिर आप कोई मकान बेच के, अगर आपको प्रॉपर्टी बेच के अगर आपको लॉस हुआ है, खासकर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसमें भी आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। आपने अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने की बात की है, उसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। ये जो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। इसको कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, और कितने टाइम तक के लिए ये जो पूरा प्रोसेस है लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का, कितने साल तक के लिए होता है? नहीं, लॉस तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे उस समय लॉस निकल के आएगा। जो आप कैलकुलेशंस करते हैं रिटर्न, तो उसमें अगर लॉस आ रहा है और आप देख रहे हैं, मैं समझा देता हूं, तो आप देखते हैं कि आपका जो लॉस था वो जो प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ किया उसके बाद भी लॉस बच गया, इसको हम कहते हैं कि रिमेनिंग लॉस। उस बचे हुए लॉस को आप आने वाले सालों में, इनकम टैक्स रिटर्न में कॉलम होता है, आने वाले सालों में आप कैरी फॉरवर्ड करते रहिए, और अगले साल जब आपका प्रॉफिट होगा फिर आप उस लॉस को माइनस कर दीजिए तो आपका टैक्स बचेगा। मान लीजिए फिर भी बचता है, ऐसे करते करते आप 8 साल तक, और मान लीजिए अगले साल में आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ पर आपका लॉस अभी भी बचा हुआ है, तो आप इसको 8 साल तक लगातार कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और इसको आने वाली, यानी कि 8वें साल के प्रॉफिट में भी आप इस साल का लॉस उसको नॉक ऑफ कर सकते हैं। तो आपका इससे टैक्स बचता है। तो जिन लोगों को शेयर्स वगैरह में घाटा होता है, प्रॉपर्टी बेचने में घाटा होता है, उस घाटे की भरपाई तो हम नहीं कर सकते। हमें खेद है अगर किसी को लॉस हुआ है, पर कम से कम आप टैक्स बचाने में आप उस लॉस का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं।